9th क्लास के मध्य में कहा है, जबकि अक्टूबर का पेपर नजदीक आने वाला है, सितंबर चल रहा है और हम इतनी जल्दी हम कहाँ एडमिशन करवाएं। हमें तो बुरा लग भी रहा है कि ऐसा इन्होंने बीच में ही क्यों कहा। जब इनको कहना था तो अप्रैल में ही कह देते। कोई यहाँ हाई फाई घर के बच्चे नहीं हैं, सब के सब मिडिल क्लास मजदूर परिवार के बच्चे हैं। क्योंकि इसकी चिंता सिर्फ अभिभावक जानता है जो गरीब है, जो मजदूर आदमी है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। इन्होंने हमसे कहा कि स्कूल कहीं और एडमिशन करवा लो, यहाँ पे टीचर्स की सैलरी नहीं हो पा रही है तो हम तुम लोग को नहीं पढ़ा सकते। कहाँ जाएं, रोना तो आ रहा है स्कूल छोड़ के जाने पे, बट क्या कह सकते हैं। नमस्कार, मैं कश्मीर राणा और आप देख रहे हैं अनसुनी आवाज़। हम इस समय किच्छा में मौजूद हैं और किच्छा में नंदपुर पर एक विद्यालय यहाँ पर मौजूद है, जिसके प्रबंधन की मनमानी बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि ये स्कूल प्रयाग फारम में स्थित है और यहाँ के कक्षा 9th के जो बच्चे हैं उनको बीच सत्र में स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और कारण ये बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन जो अध्यापक हैं उनकी सैलरी नहीं दे पा रहा है। तमाम अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि वो विद्यालय प्रबंधन से भी बातचीत कर चुके हैं और जो विभाग है वहाँ पर भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज बारिश का मौसम और ऐसे बारिश के मौसम में भी वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पहले जान लेते हैं क्या कुछ समस्या है। भैया, आपका नाम क्या है और क्या कुछ दिक्कत है यहाँ पर? मेरा नाम रवि कुशवाहा है जी। और मैं यहाँ पे आज हमारे जो गांव के हमारे बच्चे हैं यहाँ पे जी। ये प्रयाग नारायण आनंदपुर में पढ़ते हैं जी। अभी पिछले 7 दिनों से यहाँ पे एक प्रबंधक कमेटी और प्रिंसिपल के द्वारा यहाँ पे जो 9th और 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चे हैं जी, उनको एक अचानक उन्होंने सूचना दी है कि हम लोग यहाँ पे फंड की कमी के कारण हम ये विद्यालय आप 9th क्लास को आगे संचालित नहीं कर पाएंगे कि जो कक्षाएं हैं जी। आप अपना एडमिशन प्रवेश कहीं अन्य विद्यालय में करा लें। अब आप ये बताइए, इस समय 20 सत्र मध्य सत्र में अब जब ये अगस्त महीना खत्म हो रहा है, इस समय जो बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे थे, अब इस समय कहाँ अपना एडमिशन कराएंगे? इस समय कितने बच्चे होंगे ये जो अभी मुझे सूचना मिली है उसमें करीब 33 बच्चे बता रहे हैं 9th और 10th मिला के। कब से आप इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल ने कब आपसे कहा कि आप कहीं और एडमिशन करा लें? हम 6 से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और इन्होंने 9th क्लास के मध्य में कहा है, जबकि अक्टूबर का पेपर नजदीक आने वाला है, सितंबर चल रहा है और हम इतनी जल्दी हम कहाँ एडमिशन करवाएं, कैसे पूरा कोर्स करेंगे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहा गया था आपसे? इन्होंने हमसे कहा कि स्कूल कहीं और एडमिशन करवा लो, यहाँ पे टीचर्स की सैलरी नहीं हो पा रही है तो हम तुम लोग को नहीं पढ़ा सकते। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक मिस्त्री है, राजमिस्त्री का काम करते हैं। घर की मिडिल क्लास लाइफ है हमारी। पढ़ाई को लेकर किस तरह से है, क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? सर, हमारा सपना तो बहुत बड़ा है, बट उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और हम इतने सालों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल में हमारा लगाव भी होगा और यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है। लेकिन इस तरह से इन्होंने किया है कि 20 सत्र से हमारे नाम काटने का, तो सर जी हमारे यहाँ बहुत गलत लग रहा है। सर से अपने टीचर से पता किया कि 20 सत्र में एडमिशन क्या किसी स्कूल में होते हैं? कोई आश्वासन दिया, कोई स्कूल का नाम बताया, क्या कुछ कहा? हाँ, सर लोगों ने बोला कि दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन करवा लेना। यहाँ पे गोकुल नगर भी है, शांतिपुरी भी है। सर ने इस तरह से बोला 20 सत्र में एडमिशन हो जाते हैं। हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर एडमिशन नहीं होगा तो हम बात करेंगे। कितने बच्चे हैं आप 9th में? हमारी क्लास में तो 12th बच्चे हैं। अच्छा। और हमें तो बुरा लग भी रहा है कि ऐसा इन्होंने बीच में ही क्यों कहा। जब इनको कहना था तो अप्रैल में ही कह देते। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएं, रोना तो आ रहा है स्कूल छोड़ के जाने पे, बट क्या कह सकते हैं। तो आप अभी स्कूल के अंदर ही थे? हाँ। आप पढ़ाई कर रही हैं अभी यहाँ? नहीं, पढ़ाई तो नहीं हो रही है। मैं सोची कि मैं घर पे क्या करूँगी, इसलिए चलती हूँ स्कूल, तो इसलिए मैं स्कूल आ गई। तो क्लास में कोई टीचर आया या खाली बैठ रहे? नहीं, खाली बैठी थी। मैं 10th क्लास में बैठी थी। मेरी क्लास में तो कोई टीचर तो नहीं आई, बट मैं 10th में बैठी थी। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है? ये लोग तो बताए हमें, अगस्त में ही बताए थे हमें। और जो हमारे स्कूल के वो बड़े हैं तो उन्होंने कहा कि अगर हम स्कूल बंद करेंगे तो 3 महीने पहले बता देंगे, लेकिन उन्होंने स्कूल बंद करने के 3 दिन पहले बताया। आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं? मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ और ये सब मेरे गांव के ही भाई बहन ही हुए साथ में। और मैं यहाँ इसीलिए आए थे, हमने पहले भी आए
प्रधानाध्यापक से बात की है और इनका ये कहना है कि यहाँ पे हमारे टीचर में के लिए फंडिंग की कमी हो रही है। तो हमने इनसे ये भी कहा कि अगर फंडिंग की कमी हो रही है तो हम इधर उधर से करके आपसी में गाँव से इकट्ठे करके फंडिंग की व्यवस्था कराते हैं, आप बच्चों को स्कूल संचालित कीजिए, चलाते रहिए। तो फिर उसके बाद एक टीचर कह रहे हैं कि नहीं, हमारा मैनेजमेंट नहीं मानेगा, तो ऊपर से हमें मना है कि अभी से बंद कर दो, आगे चल के अभी 9th बंद कर दो, अगले साल 10th भी ख़त्म कर देंगे। ऐसे करके धीरे धीरे करके ये स्कूल को पूरा ख़त्म करने के प्लान में है मैनेजमेंट जो यहाँ का है। मैंने सुना है कि शायद फीस भी बढ़ाई गई है बच्चों से। बच्चों की फीस पहले 200 रुपये थी, इस समय 500 रुपये कर दिया गया है। एक झटके में एक झटके में किया गया है। और सब के सब बच्चे गरीब है, कोई यहाँ हाई फाई घर के बच्चे नहीं हैं, सब के सब मिडिल क्लास मजदूर परिवार के बच्चे हैं। क्या कुछ कहेंगे जो स्कूल ने ये फैसला लिया है 9th के बच्चों भविष्य खराब हो रहा है ना जी। कोई 20 सीजन में तो लेगा नहीं, कोई भी स्कूल नहीं लेगा जी। कई कनकपुर गए वो फुल है और जगह भी फुल है, तो इनका व्यवस्था करें उसके बाद बंद करें, मेरे कहने मतलब ये है। गुरु और शिष्य की परंपरा की हम बात करते हैं और गुरु का धर्म कर्तव्य रहता है कि वो अपने शिष्य के भविष्य को सुरक्षित रखे, पर यहाँ गुरु के ही ऐसे ऑर्डर या आदेश आ रहे हैं कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आपकी मांग क्या है? आपको इसी स्कूल में कंटिन्यू किया जाए, पढ़ाया जाए, इस तरह की बात आप रखेंगे? यस सर, जी। हम चाहते हैं कि ये स्कूल सुधर जाए, यहाँ पे टीचर्स आ जाए। सर जी एक और बात बतानी है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, जो प्रिंसिपल है जिनको प्रभारी प्रिंसिपल बनाया गया है उनकी जगह पर वो बस साइन करने के लिए रखे गए हैं, उनका कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारा भागदौड़ हेमंत सर के हाथ में है। वो अपने तरीके से स्कूल चला रहे हैं। ये हमारे स्कूल 9th क्लास बंद करने का और 10th क्लास बंद करने का ऑर्डर भी हेमंत सर का है। और जो वो क्यों कर रहे होंगे ऐसा? आप डायरेक्ट उन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको पता है क्यों इस तरह के कर रहे होंगे वो? सर ये तो नहीं पता, बट क्या नाम है, जो मैनेजर सर थे उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि जो भी होगा हेमंत सर करेंगे, तो अपने तरीके से स्कूल चला रहे हैं। आप भी अभिभावक, आपके बच्चे भी यहीं? बच्चे हैं ये। अच्छा, तो क्या लगता है स्कूल ने ऐसा हम क्यों चाहते किया? हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खेला जाए, जी। क्योंकि इसकी चिंता सिर्फ अभिभावक जानता है जो गरीब है, जो मजदूर आदमी है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मजदूर आदमी को बच्चे को किस तरह पढ़ा रहा हूँ मैं जानता हूँ इस चीज़ को। अगर यहाँ से जाएंगे इसकी परेशानी कौन झेलेगा? अगर इसको बंद ही करना था तो हमें मई जून में बता देते तो हम कहीं सोचते उसके लिए। अभिभावक हैं और हर अभिभावक का एक सपना होता है कि बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अगर हम मजदूरी कर रहे हैं तो हमारे बच्चे मजदूरी ना करें, वो पढ़ लिख कर उनका भविष्य सुधरे, वो इस जो व्यवस्था है उस पर शामिल हो और देश की तरक्की में अपना योगदान दे। पर इस तरह से अगर 20 सत्र में बच्चों को निकाल दिया जाएगा, खासकर जिसमें लड़कियां हैं, जहां पर जो ये सरकार है जिसका स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में ऐसे बच्चियों को 20 सत्र में स्कूल से निकाल देना कहां से कहां तक सही है? जो शिक्षा विभाग है उसको भी इस आदेश का संज्ञान लेना चाहिए और जो यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, उनको भी इस पूरे मामले का जानकारी लेनी चाहिए और इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। फ़िलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।